यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवतिक विधान को समझिए। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। ये वो मार्ग है। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुखाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये वो, महीनों बिस्तर में ऐसे। क्यों? अब इनका ये आखिरी जन्म। हे महाराज युधिष्ठिर, आपने पूछा कि मुझको जैसा कष्ट प्राप्त हो रहा है क्या किसी धर्मात्मा को ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ? तो मैंने आपको भगवान अमित तेजस्वी श्री राम का पावन चरित्र सुनाया। उन्होंने आपसे भी ज्यादा कष्ट प्राप्त किया। श्री राम के कष्ट के सामने तो तुम्हारा कष्ट बहुत थोड़ा है। न ही ते व्रजनम किंचित वर्तते परम। ये जो आपको कष्ट मिल रहा है तो थोड़ा, उनको तो पग पग पर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मार्ग में कष्ट क्यों आते हैं। यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवतिक विधान को समझिए। यदि आप जरा सा धर्माचरण किए और सामने दुख आ गया, सोचा ये धर्माचरण का फल दुख है, नहीं, ऐसा नहीं। धर्म का फल है परम सुख। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है, क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और धर्म उसे महासुख में पहुंचा रहा है। अस्मिन मार्गे निषिदेयु सेन्द्रा अपिसुरासुरा। बड़े बड़े धर्मात्मा देवता या असुर या मनुष्य कोई भी हो, कष्ट पूर्वक धर्म के मार्ग में चले हैं। धर्म का तात्पर्य ही है सारे अशुभों को नष्ट करना। अशुभों का फल ही है दुख। धर्म पूर्वक चलो और दुख सहन कर लो, माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओगे। तो ऐसे धर्म में काहे को चले? तो फिर पाप करो और पूर्व पाप और पुण्य उनका भोग करते हुए जन्मते मरते रहो, नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहो। देखो, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। मार्कंडे जी कह रहे हैं, अरे जिसके गांडीव धनुषधारी अर्जुन जैसे भाई हो, भयंकर पराक्रमी गदाधारी भीमसेन हो और माद्री नंदन नकुल सहदेव हो, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष के ऐसे सहायक है। आप तो मरुदगणों सहित देवराज इंद्र को भी परास्त करने की अब सामर्थ्य रखते हैं। अब आपको शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसा महात्मा धर्मात्मा शोक के योग्य नहीं है। अब तुम इस शोक का त्याग कर दो कि वनवास में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। सच्ची, यदि संतों का समागम ना हो तो परमार्थ में चलना असंभव ही है। क्योंकि ऐसी झकझोर आती है कि लगता है क्या ये फल है हमारी तपस्या का, हमारी साधना का ये फल है? नहीं नहीं, ये तो पवित्र किया जा रहा है। फल तो प्राप्त होगा तो
अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख, कदम कदम पे दुख। ये वीरों का मार्ग है।